राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सूरदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जितने संबंध जन्य सुख है वो दुखों के ही कारण है। दुखों का बीज है, दुखों की जड़ है, दुखों का मूल है, दुखों का खास हेतु है और आदि अंत वाले हैं, सुख रहेगा नहीं। इस वास्ते विवेकी उनमें रमण नहीं करते। आज अगर देखा जाए उस तुच्छ सुख की कितनी कीमत बढ़ गई है। मनुष्यों के हृदय में वो ही एक आ गया सुख जो दुखों का खास कारण है। दुखों का कारण दुख योन है एव। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों कर लेता है? तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनामी वैरिणम। इस काम है, क्रोध है, यही तुम्हारे बैरी है। वो काम को चाहे सुख की इच्छा को एक चीज है। व्यक्तियों से सुख लेना और वस्तुओं से सुख लेना। जितने अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जितने पाप कर्म, जितने अन्याय, जितने दुख, जितने महान संकट, जितने नरक, जितने कैद खाना, जितनी बीमारियां, जितना अपमान, जितनी निंदा, जितना तिरस्कार, ये सबके सब संयोगजन्य सुख में है। वो सुख इतना बढ़ गया आज, ऐसी बुद्धि मारी गई है, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि। उसके लिए महान हत्या करे, महान महान पाप करते हुए डरते। सज्जनों, इससे बचो। आज समय बहुत भयंकर है। संतान के लिए लोग प्रार्थना करते थे, देवियों को मनाते थे, उन गर्भ का नाश कर लेते हैं। उस गर्भ आए बच्चे का भी कितना राक्षस भाव हो गया है। केवल सुख, संयोजन सुख, केवल यही कीमत, इसकी कीमत, इसके कारण से। एक मारवाड़ी कहावत आती है कि बांगड़ो भाखर का नौंदर। एक पहाड़ को तोड़ना है बड़ा और भीतर से निकाला एक चूहा। इस तरह से करने पाप भयंकर और अंत में थोड़ा सा सुख। अनाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण नहीं पावता है। एक रति पर सुख सुमेरु को समान महान दुख। वो दिखता नहीं, अंधे हो गए। वो सुख महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। यज्ञ लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तत्। जिस लाभ की प्राप्ति होने बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता है, ऐसा आदमी समझ नहीं सकता। वो कैसा लाभ है
कि इसमें स्थित होने पर विचलित नहीं होता। दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श ही नहीं है। इतना महान सुख, ऐसा महान सुख संपूर्ण मनुष्यों को मिल सकता है। मात्र मनुष्य उस सुख को प्राप्त है, महान आनंद को। सुखम आत्यंतिकम यत् तत्पुरुष गाय मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न तत्वतः। महान सुख, आत्यंत, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होता। ऐसा सुख मात्र मनुष्य को मिल सकता है। पर पापों का हेतु जो सुख है, महान नरकों का हेतु सुख है, वो सुख चाहिए। ये उसके कारण से आज महान अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन भी उसकी तरफ दृष्टि नहीं देते हैं, कहने पर भी ध्यान नहीं जाता है, यदि वृत्ति नहीं जाती। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, हद हो गई है। भारतवर्ष में ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, हमें इतिहास में याद नहीं है। राजा बैन का राजा हुआ, बहुत अधर्मी हुआ, बहुत ही अधर्म का राज हुआ, पर आज जैसी ऐसी स्थिति नहीं हुई। इतिहास में कहीं हमें याद नहीं है। आप इन्हें सुनते हो, इतिहास में हो तो बता देना भाई। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई जैसी बुद्धि अभी भ्रष्ट हो रही है। कहने सुनने पर भी विचार नहीं आता है, उधर सोचते ही नहीं है। सोच ले तो यही कि ऐसे काम नहीं चलता। आजकल ऐसे पाप बिना काम नहीं चलता। काम चलना क्या कि जन्मो मरो, दुख पाओ, नरकों में जाओ, ये काम चल, ऐसी दशा हो गई है। और वो सुख सौर सबके लिए। गीता में अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप करने, पापी से पापी है तू भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों उतर जाएगा। और अपिचेत सुदुराचारो भजते मन, दुराचारी दुराचारी, पापाचारी पापाचारी है। अगर मेरी तरफ हो जाए तो सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही, फिर सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशी तभी, करोड़ों के जन्मों के अघ पाप नष्ट हो जाए। अपिचेत पापी भी बड़े बड़े पाप है। मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। केवल ये भगवान का भजन ही करना है, पाप नहीं करना है भाई, अन्याय नहीं करना है, केवल भगवान की तरफ ही चलना है। इतने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। ऐसा आनंद और सबके लिए, इसमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं है, किसी का हक नहीं है कि इनको ही मिलेगा औरों को नहीं मिलेगा। सबके लिए। पापी से पापी भी उस आनंद को प्राप्त कर सकता है, उस पुण्य को प्राप्त करता है, उस सुख को प्राप्त कर सकता है। पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी। उस सुख को छोड़कर जिस सुख से पाप होते हैं, पापों का मूल है, उधर जा रहे हैं सब लोग, उधर बड़े जोरों से जा रहे हैं। दुख हो रहा है। मौजूद परमात्मा है, उसको न लेकर के क्षणिक सुख होता है, उसके लिए जा रहे हैं, और क्षणिक के बाद में कुछ नहीं। प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष, पर जानते हुए भी मानते नहीं हैं। अनुभव है कि सुख कितना आ गए, महान घोर नरकों में जा रहे हैं। मना करने पर भी मानते नहीं। सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका आया है, इधर ख्याल तो करो थोड़ा। उपनिषद में आता है, श्रवणाया बहुभिर यो न लभ्य। बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, करने की बात, अनुभव की बात तो दूर रही, सुनने को ही नहीं मिलता। कहाँ मिलता है सुनने को? कथा वार्ता सत्संग होता है, वहां भी प्राय सुनने को नहीं मिलता।
वहां भी ऊपर ऊपर की बातें प्राय होती है सभी। अब वही बातें अपने को मिल रही है तो अपने पर भगवान की विशेष कृपा है। ये कोई हम लोगों का उद्योग नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कृपा है। ऐसी कृपा पा करके भी अगर अपना कल्याण न करेंगे तो कब करेंगे? जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपाय, ऐसा नर समाज पा करके भी जो उद्धार नहीं करता सो कृत निंदक मंदमती, निंदा का पात्र है, मंदमती है, आत्महानि गति जाए, महापापी, जो आत्मघाती महापापी उस गति को जाता है। अप्राप्य मांग निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी। भगवान कहते हैं मेरे को न प्राप्त होकर के बिल्कुल मेरी प्राप्ति के पास आ गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का घर है, मुक्ति का खास दरवाजा आ गया। अब पैरों से भीतर गए मुक्ति, वहां दरवाजा माम अप्राप्त मेरे को प्राप्त होकर के और मात में चले गए, नरकों में चले गए। कैसा सुंदर मौका मिला था, उसकी कोई परवाह न करके मौत के रास्ते पड़ गया। मरना ही मरना, पूरा मरना ही मरना, मरने के समान दुख दूसरा है नहीं, कोई मरना चाहता नहीं, इतना भयंकर दुख है। उस रास्ते पड़ गया। महान आनंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का दरवाजा, खास दरवाजे पर ये मानव शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का घर है और मुक्ति का ये दरवाजा है। यहां आ पर कर मेरे को न प्राप्त होकर मामा प्राप्ति वो कौन थे तत्व यदि अधमांगति, मेरे को प्राप्त न होकर अधम गति को जा रहे हैं। अप्राप्त मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के रास्ते में मौत ही मौत, मौत ही मौत, कोरी मौत ही मौत, मरना ही मरना है। ये जो जा रहा है नर प्रवाह ये मौत है। अभी मैं आया उस समय जितना समय था ना उतना अब नहीं है। 12 मिनट अभी मर गए, सब मर गए 12 मिनट। मौत का ही समुद्र, कोरा मरना ही मरना है, मरना ही मरना है, मरना ही मरना। इस पर ख्याल ही नहीं करते। जैसे बलि पशु होता है, उस बकरे को ले जाते हैं, अभी काटना है, वो घास को मुंह मारता है, अब कितनी तृप्ति करेगा वो। ऐसी दशा हो गई है। अरे वो मौजूद सबके लिए खुला, किसी के लिए मना नहीं। जाट बजो, गुजर बजो, बाण बजो, अहीर, तुलसी रघुवर नाम का सबका हूं मैं शरीर, भगवान शरीर, सबका हक लगता है, सबका अधिकार है। ऐसे वो परमात्मा को न प्राप्त, उसके नाम न लेकर, दर्शन को न होकर उल्टे जा रहे हैं। सज्जनों कृपा करो, आप जितने सुनते हो आप केवल लग जाओ इधर, जितने आप सुनते हो ही बहुत लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ, बड़कों को लाभ होगा, पितरों को लाभ होगा, मर गए उनको लाभ होगा, अगाड़ी आगे संतान उनको लाभ होगा। अरे आपको तो बड़ा भारी लाभ होगा ही। नहीं तो इतना दिन भगवान का भजन न करके संसार के भोग भोगे, रुपये इकट्ठे कर लिए, क्या कर लिया बताओ, क्या समझ। आज मरो तो क्या साथ ही साथ है, कोई तकलीफ उठाई, क्या किया। और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धनिया कमाने का कर लिया। कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, सबका सब यही रहेगा। ये बुद्धिमानी है। कितना नुकसान किया अपना, कितना अपना पतन कर दिया। अब सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, उसको पुकारो, रास्ता बदलो सज्जनों, सन्मुख हो, भगवान की सन्मुख हो जाओ। भगवान से तो विमुख है और नरकों के सन्मुख है, नरकों की तरफ मृत्यु संसार वर्ग।
अब कृपा करो, भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवत भजन करना है, अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। अब नो नशा नहीं, अब ना नशे हूं। आज तक अपना नाश किया, अब नहीं, अब हम नाश नहीं करेंगे। अब भगवान में चलेगा भाई। बीत गया समय, बीत गया, वो चला गया। अब क्या हुआ? गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारियां, वो बार आता नहीं, वो तो चला गया। अब रहा हुआ समय है वो भगवान में लगा था। संसार का सुख तो देख लिया है, कोई किसी तरह का नमूना आपसे वंचित नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आराम, ये 8 सुख है विशेष। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय और मान बढ़ाई आराम, ये 8, ये सब अपने भोग सुख। ऐसा नमूना हमने देख चुके, हम देख दुनिया को धोखे किसी है, इसको हम देख चुके हैं, भोग चुके हैं। अब इसमें बार बार क्या देखोगे? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कई बार देख लिया, कुछ मिला नहीं। अधिक से अधिक भोग भोगने वालों को देख लो, उन्हें हासिल क्या हुआ, उन्हें जमा क्या हुआ, मिला क्या है? समय चला गया और बड़ा भारी सुंदर मौका परमात्मा की प्राप्ति का, वो मौका चूक गए। कितनी बड़ी भारी हानि हुई, कितना नुकसान हो गया। तो अब हो गया, शुद्ध हो गया। अब सच्चे हृदय से भगवान में चलो, हरदम सावधान रहो। सावधानी साधना है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हर डर गुरु डर, जगत डर, डर करने में सार। और जब डरिया सो उबरिया, गाफल का ही मार। भगवान का डर हो, जगत का डर हो, गुरु का डर हो, संत महात्माओं का डर, ये डर कल्याण करने वाला। मौत का डर रहे तो इससे लग जाओ, ये डर सदाचार ले जाने वाला, सद्गुण ले जाने वाला। डर करने में सार, तो जब डरिया सो उबरिया, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सावधान हो। डरने का अर्थ भयभीत हो, कांपना नहीं है। सावधान रहो, सावधान, सावचेत रहो, हमारे से कोई खराब काम न हो जाए, नीच काम न हो जाए। ऐसे सावधानी का नाम डर है। यहाँ डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सावधानी रखो। अभी तक उपवास हुआ, अब सावधान हो जाओ, अब सावचेत हो जाओ, तो ठीक बात है। नहीं तो भाई आज दिन क्यों जब समय चला जाएगा। आप सावधानी से भजन में लगो तो आपको पता लगेगा, और बिना पते समय पूरा चला जाए, घंटों घंटा पता ही नहीं लगता। आप श्वास रोक करके मिनट की तरफ देखो तो 1 मिनट बड़ा लंबा मालूम होता है, और गफलत में घंटा ही घंटा पता ही नहीं लगता। ये जा रहा समय, खत्म हो रहा है। जो समय मिला था बहुत सा समय चला गया है, अगर ये कितना है कुछ पता नहीं। हानि हो गई, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, उसका तो है पता, पर अगाड़ी कितना और समय है कुछ पता नहीं। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और तत्परता से लग जाओ तो उम्र भर भजन हो गया। आज से उम्र भर, अब उम्र 2 दिन की 1 दिन की तो परवानी, उम्र भर हो गया, और वर्षों की तो सच्चे हृदय से लग जाओ, परमात्मा की तरफ लग जाओ। सज्जनों, ये मौका, ये मानो स्वयं दुश्वार मौका लगे न बारंबार, ये बार मौका नहीं लगता। सज्जनों सावचेत हो जाओ, जागो रे दुनिया, जन्म जाए अब जागो रे। अब चेतो रे दुनिया, जन्म जाए अब चेतो।
बैरी काल ताड़ नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तोड़े, बैरी काल ताड़ नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तोड़े। चेतोरे दुनिया जन्म जाया है चेतोरे। चेत करो, होश में आओ, किधर जा रहे हैं, किसके भरोसे बैठे हैं। अभी से भगवान मिल जाओ, राम 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 राम। समझ से ये समझो कि कोई अपना नहीं है, और भाव से श्रद्धा से विश्वास समझो भगवान अपने हैं। सिवाय भगवान के अपने कोई नहीं। ये शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, प्राण अपने नहीं, इस पर हमारा अधिकार चलता नहीं है। ये अपने नहीं है, धोखा हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा अपने मान करके। या सावधान हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। अनंत जन्मों का जो दुख है, वियोग है, अनंत जन्मों का पाप है, वो नष्ट हो जाएगा इसी जन्म में। कितनी विलक्षण बात है। अनंत जन्मों का पाप सन्मुख होई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अगना से करोड़ जन्मों का पाप। कितनी विचित्रता है। और संसार की सुख देख लिया है ना, भोग भी भोग लिया, पदार्थ भी देख लिए, संग्रह भी कर लिया, रुपया भी कमा लिया, झूठ कर बेईमानी भी कर ली। अब समझो, अब चेत करो, अब सच्चे से रास्ते पर आ जाओ। गया शुद्ध समय गया, अब गई सो गई, अब आकर रही। अब जो रह गया उसमें वो रख लो। नारायण नारायण क्या पता। चेत करो, सज्जन रोज चेत करो, होश में आ जाओ। गई सो गई, अब आकर रही को। जितना समय रह गया है इसको बचा लो, तो ये गई उम्र भी सफल हो जाएगी। ये निष्फल गई है, पापों में गई है, ये भी सफल हो जाएगी। अंत में याद कर ले तो परमात्मा प्राप्ति। अंतकाल ये मामले, अंतकाल में तो अंतकाल कब है कि वो अभी है। अंतकाल कोई नया नहीं है, यही काल है, यही अभी जैसे ऐसा ही अंतकाल है। तो अंधकार अभी समझ लो, अभी अभी अंधकार हो गया, हम तो मर गए भाई। अब हम संसार से मर गए, अब भगवान की तरफ जाग गए। अब अपना उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य बदल दिया, केवल परमात्मा की तरफ चलना है। पक्का विचार कर दो इधर, फिर ऐसी सहायता मिल जाएगी, बहुत मदद मिल जाएगी। संसार सब सहायता करेगा, आपके साथ शत्रुता रखने वाले भी सहायता करेगा, मित्रता रखने वाला भी सहायता करेगा, उदासीन रहने वाला भी सहायता करेगा। सहायता होगी, ये बात देखिए। बैर रखने वाला बैर करता है, उसमें भी हमारा हित होता है। वो दुख देता है, उसमें हमारे पाप नष्ट होते हैं। स्वयं पापी होकर के हमारे को पाप से मुक्त करता है, जो हमारे साथ बैर रखता है, दुख देता है, निंदा करता है, अपमान करता है। तो हमारे पापों का नाश कर स्वयं पापी बनकर के भी हमारे पापों का नाश करता है, वो भी मित्र है। और सुधार साधारण आदमी भी हित करते हैं, और संत महात्मा भी हित करते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, सब सेनाओं के साथ सब हित करने वाले हैं। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर लाभ ही लाभ है।